नॉर्मल है ऐसा करना? नॉर्मल नहीं है ऐसा करना। क्यों पीछे से बैठ के वो सब बार बार बोलते रहने से ज़्यादा जल्दी ड्राइव करेगा वो वाला भैया? लेट्स सी व्हाट्स नॉर्मल। सिचुएशन नॉट इन आवर कंट्रोल, not in our control, and situation is only as simple. The worst that can happen is miss a flight, only इतनी छोटी बात। लेकिन उस छोटी बात में भी हमने कह दिया बहुत अच्छी बात है। ईश्वर नहीं चाहते थे कि हम जाएं कॉन्फ्रेंस में, वापस आते। पुरुषार्थ पूरा करते हैं, हर चीज का पुरुषार्थ पूरा करते हैं, लेकिन सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। अब 99.9% हम फ्लाइट कैच कर लेंगे, 0.1% हम नहीं कैच करेंगे। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ईदर वेज उस 2 घंटे में मनोस्थिति क्या रही, उसका शरीर पर असर क्या पड़ा, उसके बाद उसके साथ लोग जो गाड़ी में बैठे थे उनके ऊपर असर क्या पड़ा। फिर भागते 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 जब एयरपोर्ट पे एंटर हुए तो गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे कैसे बात की, फिर इंडिगो के काउंटर पे गए उससे कैसे बात की, और अंदर जाते हुए कोई रास्ते में विघ्न आया उससे कैसे बात की। ये सब लाइफस्टाइल है, और इसी लाइफस्टाइल से बीमारियां लेके लोग आपके पास आ रहे हैं। और अगर आपने उनको कह दिया ये नॉर्मल है, तो फिर आप उनको नहीं कह सकते कि लाइफस्टाइल चेंज करो। उसके लिए आपको अपनी चेंज करनी पड़ेगी। नॉर्मल की डेफिनेशन, क्या हम वो 2 घंटे ऐसा रिलैक्स होके नहीं बैठ सकते अगर लेट हो रहा है तो? वी थिंक अबाउट इट बिकॉज इसका ध्यान रखना इज द ईजिएस्ट थिंग टू डू इन द वर्ल्ड। सिर्फ इसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इसको बड़े सालों से बताया कि लेट हो रहा है तो टेंशन तो लेट हो रहा है तो टेंशन तो होना ही है, तो वो करता है। अच्छा हम आराम से बैठ भी जाएं तो साथ वाला कहता है टेंशन नहीं हो रही, लेट हो रहे हैं। तो अब नॉर्मल चीज़ें, पीसफुल बैठे हैं तो अब नॉर्मल है। बच्चे का कल एग्ज़ाम है, वो पैनिक नहीं कर रहा तो पेरेंट बोलता है टेंशन नहीं हो रही, कल एग्ज़ाम है। वी वर टॉट हाउ टू क्रिएट दिस, वी वर नॉट टॉट कल एग्ज़ाम है पीसफुल बैठो। अब जब बच्चों को इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होने लग गई है तो अब पेरेंट्स ने चेंज कर दी वोकैबुलरी। नहीं पीसफुल हो, कोई बात नहीं, डोंट वरी कल क्या होगा, आप पीसफुल रहो। लेकिन उनकी एंग्जाइटी एक अलग लेवल पर चली गई। अब चेकिंग आवर स्टेट ऑफ माइंड इज़ आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हीलर हैं, हीलर की मनोस्थिति भी हीलिंग का हिस्सा है। अगर आप ऐसे करते करते इस तनाव की स्थिति में ऐसे ऐसे बॉडी लैंग्वेज के साथ फाइनली कहीं पहुंचते हैं, फिर हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, फिर ओटी के अंदर जाते हैं, तो फिर वो जो चौथा ऑप्शन था उसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस मनोस्थिति के अंदर अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार से रिलैक्स्ड होकर बात करना मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर उनसे थोड़ी सी, अब आप पहुँचे लेट, फिर वो नर्स ने जैसे जितनी तैयारी करके रखनी थी उसमें कुछ कमी आ गई तो शुरू होने से पहले उसको डांट पड़ जाती है। तो अब मेरा भी माइंड कॉम्प्लिकेटेड, उसका माइंड हर्ट। जो सोया है सामने वो तो भगवान को याद करके आया था, परिवार वाले भी बाहर मंदिर में ही खड़े हैं, लेकिन जिसने वो ऑपरेशन करना है भगवान को क्यों याद करते हैं लोग? ताकि हमारी मनोस्थिति कैसी हो जाए। So even going for a process, a procedure is a surgery, it should be mandatory that the mind of a healer has to be completely, गलतियां तो अपने आप ही कम हो जाएंगी
अपने आप, एटलीस्ट गलती नहीं होगी हमारे से। जब हम स्कूल में भी एग्ज़ाम देते थे, सब कुछ याद करने के बाद कुछ गड़बड़ करके आ जाते थे, तो दुनिया ने उसको लेबल दिया केयरलेस मिस्टेक। आते हुए भी गलती किया। केयरलेस मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस के अंदर ही होती थी, नहीं तो केयरलेस मिस्टेक हो ही नहीं सकती। कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस में उनकी बॉडी करे, दैट इज़ अ डिफरेंस, एंड हमारे से कोई मिस्टेक हो जाए, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आवर स्टेट ऑफ माइंड। ओनली बिकॉज ऑफ आवर स्टेट ऑफ माइंड, वो हो गई हमारी केयरलेस मिस्टेक। एंड दैट इज़ बिकॉज एज अ हीलर हमारा पूरा दिन औरों का ध्यान रखने में जा रहा है, लेकिन हम अपना ध्यान नहीं रख रहे। तो पेशेंट की मन की स्थिति हीलिंग का हिस्सा है, फैमिली की मन की स्थिति हीलिंग का हिस्सा है, डॉक्टर की मन की स्थिति, डॉक्टर की मन की स्थिति हीलिंग का हिस्सा है, नर्सेस जो साथ में हैं उनके मन की स्थिति, उनके मन की स्थिति हीलिंग का हिस्सा है, हॉस्पिटल का जो वातावरण और जो वाइब्रेशन है, क्या वो हीलिंग का हिस्सा है? यस और नो? क्योंकि इफ आई वॉक इन टू एन एनवायरमेंट विच इज़ वेरी सूदिंग, and I am walking in as a patient with my anxiety, but I walk into an environment which has a very soothing effect on the mind, तो 10% तो मेरी एंग्जाइटी घटेगी, वो 10% भी घटी तो आपने कंट्रीब्यूट किया मेरी हीलिंग के अंदर। लेकिन इफ आई वॉक इन टू एन एनवायरमेंट विच इज़ हाईली स्ट्रेस्ड एंड आई एम ऑलरेडी, तो फिर मेरी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो एज अ हॉस्पिटल, एज अ डॉक्टर, आज हम ये सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि नई टेक्निक्स कौन सी, नई नॉलेज कौन सी, बेस्ट इक्विपमेंट कौन सी हम लाएं, लेकिन बेस्ट वातावरण कैसा हम क्रिएट करें।